नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कृषि में बायो प्रौद्योगिकी की भूमिका। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सुपर वीट के बारे में, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में जिसमें हम बीटी कॉटन, गोल्डन राइस के बारे में जानेंगे, सुपर राइस के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ हाइब्रिड राइस और हाइब्रिड मस्टर्ड जो है उस पर भी करेंगे चर्चा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से जो है फोकस करिएगा। सबसे पहले हम सुपर राइस जो है, माफ़ कीजिएगा, सुपर वीट यानी कि सुपर गेहूं। ध्यान दीजिएगा, गेहूं अनुसंधान निदेशालय WRD, गेहूं अनुसंधान निदेशालय WDRD जो है करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा के द्वारा गेहूं की किस्मों में 15 से 20% गेहूं की फसलों में, गेहूं में 15 से 20% अधिक उपज बढ़ाने के लिए तैयारी की गई और जो उन्होंने वैरायटी निकाली उसे सुपर गेहूं का नाम दिया। सुपर गेहूं के माध्यम से उन्होंने 15 से 20% अधिक उपज में बढ़ोतरी प्राप्त की। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सुपर वीट जो है ये कहाँ से डेवलप किया गया। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से वीट डायरेक्टर रिसर्च करनाल हरियाणा से कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होती है गेहूं में प्रोडक्शन में, तो 15 से 20%। अब जान लेते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स पौधों की आनुवंशिक संरचना अर्थात जीव में बदलाव लाने को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रूपांतरित या ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट वो होते हैं जिनमें पौधों की जो जीन है, जीन में क्या कर दिया जाता है? बदलाव कर दिया जाता है। उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। परंपरागत पौधे की किस्मों में एक और से अधिक अतिरिक्त जीन जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कृत्रिम रूप से पौधे में डाल दिया जाता है। जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोबैको, बीटी मेज, ये सब क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ फैक्ट जो हैं आप उनको नोट डाउन करिए। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है उसका नाम था तंबाकू। कब डेवलप की गई? 1987 में इसको डेवलप किया गया था। विश्व में ट्रांसजेनिक क्रॉप उगाने में किस कंट्री का सबसे पहला हाथ रहा? USA। सबसे पहले ट्रांसजेनिक जो क्रॉप है वो USA के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि जितने भी टोटल अगर हम क्रॉप की बात करें तो मैक्सिमम जो क्रॉप है
वो यूएसए के द्वारा डेवलप की गई। अप्रोक्स 44 पॉइंट जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप ये यूएसए के द्वारा। उसके बाद में दूसरे स्थान पे जो है ब्राज़ील, ब्राज़ील से अप्रोक्स 25%, अर्जेंटीना 15%, थर्ड नंबर पे अर्जेंटीना, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील, फर्स्ट नंबर पे यूएसए। और अगर इंडिया की बात करें तो भारत जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप के प्रोडक्शन में चौथे स्थान पे हैं, 7% जो है। और चीन का अगर हम बात करें तो चीन जो है वो 6वें स्थान पे है। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन का प्रथम स्थान, इसके बाद में मक्का और कपास। ध्यान रखिएगा, विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन सबसे अधिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्रायल में किया जाता है। विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक शाकनाशी जो रोधी जीन के लिए किया जाता है, ताकि हर्बिसाइड जो है वो कम से कम। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 1996 में ट्रांसजेनिक फसलों का कुल क्षेत्रफल जो था 1.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2016 के अंदर बढ़कर 181.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। भारत में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में बीटी कॉटन उगाई जाती है, जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो गुजरात में है। भारत में बीटी कॉटन उगाई जाती है, जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। सबसे पहले हम बीटी कॉटन के बारे में ही यहाँ पर देख लेते हैं। इसको बीटी कपास या बीटी कॉटन इस नाम से जाना जाता है। अमेरिकी कपास के पौधों में बेसिलस थ्यूरिजेंसिस नामक सोइल बैक्टीरिया के जीन जो हैं प्रौद्योगिकी द्वारा कपास के पौधों में डाला गया, जिसे बीटी कपास कहा गया। जो अमेरिकी कपास है, इस कपास में बेसिलस थ्यूरिजेंसिस एक सोइल बैक्टीरिया है। ये इस बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से डाला गया, जिससे बीटी कॉटन जो है कपास बना। बीटी कॉटन में बेसिलस थ्यूरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन यानी कि क्राई जीन जो हैं वो पाए जाते हैं। बीटी कॉटन के अंदर बेसिलस थ्यूरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन पाए जाते हैं, जो डेल्टा एंटोटॉक्सिन पैदा करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जीन है क्या पैदा करते हैं? डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो क्राइजीन है, इस टॉक्सिन के माध्यम से कपास की जो प्रमुख लट हैं, कपास की जो लट हैं, कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉल
इसके प्रकोप से बचाती है। यानी कि विटामिन ए, यानी कि बीटी कॉटन जो है इसमें बेसिलस थ्यूरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं जो कि डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं, जो कि कपास की जो मुख्य लट है कॉटन बोलवर्म उसके प्रकोप से बचाती है। विश्व में अगर बात करें बीटी कॉटन को लेके तो सर्वप्रथम बीटी कॉटन की व्यापारिक खेती जो है 1996 में शुरू हुई। बीटी कॉटन की प्रथम पीढ़ी जिसको हम बोलगार्ड फर्स्ट के लिए हम जिम्मेदार मानते हैं, वो क्राई फर्स्ट एसी जीन को मानते हैं। जबकि बीटी कॉटन की जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड पीढ़ी है, बोल गार्ड सेकंड, इसके लिए 2006 में दोहरी जीन क्राई फर्स्ट एसी एवं क्राई 2AB से शुरुआत हुई। भारत में बीटी कॉटन को व्यापारिक खेती के रूप में उगाने की अनुमति आनुवांशिक अभियांत्रिकी समिति जिसको हम GEAC पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2002 में 2002-2003 में भारत में बीटी कपास का अप्रोक्स 50,000 हेक्टेयर एरिया में बोया गया। 2015-16 में भारत में बीटी कपास 12.6 मिलियन हेक्टेयर में बोया गया। चलिए बात कर लेते हैं अब गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस गोल्डन राइस एक आनुवांशिकी रूपांतरी धान है। आनुवांशिक रूपांतरित धान है। इसमें बीटा कैरोटीन की जो परसेंटेज जो है वो बढ़ा दी गई है, जिससे गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा अधिक हो गई है। ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन की जो मात्रा होती है वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ा दी गई, जिससे राइस में पाई जाने वाली विटामिन ए की मात्रा जो है सुपर राइस
सुपर राइस की अगर बात करें तो सामान्य जो राइस होता है उससे 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों का आविष्कार हुआ, जिसको हम सुपर राइस के नाम से जानते हैं। इसे डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा सुपर राइस को डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा IRI के द्वारा IRR के द्वारा मनीला फिलीपींस में विकसित किया गया। सुपर राइस क्या है? जो नॉर्मल जो राइस होता है उस राइस में की तुलना में 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों का आविष्कार हुआ, इनको सुपर राइस कहा जाता है। ये डेवलप किया था डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपाइंस में है, वहाँ पर इसको विकसित किया गया। चलिए बढ़ते हैं हाइब्रिड राइस की तरफ। हाइब्रिड राइस विश्व की सबसे पहले हाइब्रिड जो राइस हैं चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग यांग के द्वारा विकसित किया गया। विश्व में सर्वप्रथम हाइब्रिड राइस जो है चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग यांग के द्वारा विकसित किया गया। इसलिए लोंग पिंग यांग को जो है हाइब्रिड राइस का जनक या पितामह भी इसको बोला जाता है। चीन के बाद हाइब्रिड राइस विकसित करने वाला जो देश था वो भारत, यानी कि दूसरे नंबर पे भारत जो है जिसने हाइब्रिड राइस जो है उसको विकसित किया। भारत में विकसित हाइब्रिड राइस की प्रथम किस्म जो थी उसका नाम था MGR1। इसको कोयम्बटूर तमिलनाडु जो है वहाँ पर विकसित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइब्रिड मस्टर्ड की, अगर हम बात करें तो हाइब्रिड मस्टर्ड जो है इसकी पहली वैरायटी NRC 506 जो कि DRMR सेवर भरतपुर में विकसित की गई 2009 के अंदर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके सेवर भरतपुर में है। 20 अक्टूबर 1998 में ICAR के अधीन इसको स्थापित किया गया, जो कि 2009 में डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड DRMR में इसका नाम बदल दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सुपर राइस, ट्रांसजेनिक प्लांट, सुपर राइस, सुपर वीट, हाइब्रिड मस्टर्ड के बारे में आपने जानकारी मिली आपको। इसी तरह से और वीडियो के लिए आप बने रहिए इसमें। थैंक यू सो मच।